देखिए नोट में कुछ बातों को समझ लीजिए। मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ए बी n बाई n स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान के चलिए। ठीक है, A31 A32 A33 डॉटेड लाइन A3n और AN1 AN2 AN3 और ANN, ठीक है। देखिए अगर आप इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हो तब आती है डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई बराबर आता है -1 पावर n लेमडा पावर n प्लस A1 लेमडा पावर n -1 प्लस A2 लेमडा पावर n -2 प्लस डॉटेड लाइन ए है, ठीक है। मान के चलो इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स लेट, इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट जो है वो आते हैं लेमडा 1 लेमडा 2 डॉटेड लाइन लेमडा n, ठीक है। तो ये तभी आएंगे जब इसके फैक्टर होंगे इस इक्वेशन के, ठीक है। तब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई, ठीक है। देखो जो भी आपने देखा होगा, जो भी कैरेक्टरिस्टिक रूट निकलते थे वो आपके इस इक्वेशन के फैक्टर होते थे, ठीक है। तो इसको लिख दिया हमने लेमडा माइनस लेमडा 1 लेमडा माइनस लेमडा 2 डॉटेड लाइन लेमडा माइनस लेमडा n, ठीक है। इतना लिख दिया। अब इसमें पुट कर दिया लेमडा इक्वल 0, तो ये क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए माइनस 0 आई। देखो 0 आई हो जाएगा ओ के बराबर, ए माइनस ओ क्या होगा, ए डिटर्मिनेंट के हो जाएगा। यहाँ देखिए -1 पावर n माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 डॉटेड लाइन माइनस लेमडा n, ठीक है। तभी हो जाएगा डिटर्मिनेंट, ठीक है। इतनी बात ध्यान दीजिए। अब -1 पावर n, देखो यहाँ पर माइनस लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा 3 डॉटेड लाइन माइनस लेमडा n, यानी कि यहाँ पर n माइनस है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो -1 पावर n लेमडा 1 लेमडा 2 डॉटेड लाइन लेमडा n, और डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा -1 पावर 2n लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 डॉटेड लाइन लेमडा n, ठीक है। तब डिटर्मिनेंट बराबर आ गया लेमडा 1 लेमडा 2 -1 पावर 2n की वैल्यू क्या हो जाएगी +1, ठीक है। तो इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि डिटर्मिनेंट ए बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। मतलब जैसे कि मान के चलिए एक एग्जाम्पल, कोई एक 3x3 का मैट्रिक्स है, उसकी लेमडा की वैल्यू 1 2 3 आई, तब उसका डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा 1 × 2 × 3 यानी कि 6, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स की आपको लेमडा की वैल्यू दे दी जाए, ठीक है, यानी कि उसके कैरेक्टरिस्टिक रूट दे दिए जाएं और पूछा जाए इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, तब उन सबका आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। इससे क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट, ठीक है। इतनी बात इसको ध्यान रखना, ठीक है। और देखिए एक बात,
अगर ये आपका n/n² मैट्रिक्स है, ठीक है, तब इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। इस वाले पार्ट को ये क्या कहलाता है? मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, इसके जो सम को प्रिंसिपल डायगोनल, ये स्क्वायर ए किस में मिलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में। इसके सम को हम लोग ट्रेस ऑफ ए कहते हैं, ट्रेस ऑफ ए, और इसको ऐसे लिखते हैं TR ब्रैकेट में ये, ठीक है। ये होता है सम ऑफ डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। ट्रेस ए इक्वल हो जाएगा A1 प्लस A11 प्लस A12 प्लस A13, सॉरी A11 प्लस A22 प्लस A33 प्लस डॉटेड लाइन ANN, ठीक है। इतनी बात, इन सब का सम के बराबर होता है ट्रेस ऑफ। इसको भी ध्यान रखो, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो सिग्मा I इक्वल 1 से N AII, ठीक है। अच्छा, ट्रेस ऑफ ए इक्वल एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स अगर λ1 λ2 λn हो जाए तो ट्रेस ऑफ ए बराबर हो जाता है, ठीक है, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस डॉटेड लाइन λn, ठीक है। तो सिग्मा I इक्वल 1 से N λI, ठीक है। इतनी बात, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आपको कोई भी मैट्रिक्स से प्राप्त होते हैं, उनका सम और डायगोनल में प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का सम दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो इसको भी ध्यान रखो, सिग्मा I इक्वल 1 से N AI λI, ठीक है, इक्वल होता है सिग्मा I इक्वल 1 से N AI है, ठीक है। समझ गए? तो ये दो फॉर्मूले ध्यान रखो, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स है उनका प्रोडक्ट होता है डिटर्मिनेंट ए के बराबर, और उनका जो सम होता है वो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट के सम के इक्वल होता है। तब λ1 प्लस λ2 प्लस डॉटेड लाइन λn, ठीक है। आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, उसमें आप देखोगे इस बात को, ठीक है। जो भी आपके λ1 λ2 λ3 की वैल्यू निकल रही होंगी उनको ऐड कर दीजिए, उनका सम और प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का सम, ठीक है, दोनों सम बराबर आएंगे, ठीक है। इतनी बात, इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखना, ठीक है। देखिए भाई, सिमिलरिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स कब सिमिलर होते हैं, ठीक है। मान के चलो दो मैट्रिक्स हैं अपने पास ए और बी, ठीक है, जिनका ऑर्डर है n/n, ठीक है, दोनों का ऑर्डर एक समान होना चाहिए, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स जो है वो ए का सिमिलर कहलाता है अगर यहाँ पर एग्जिस्ट करे एक नॉन सिमिलर मैट्रिक्स P सच दैट B इक्वल क्या हो जाए? P इनवर्स AP, ठीक है। अगर ऐसा आ जाए तो B जो है वो A के सिमिलर कहलाता है, ठीक है। तो देखिए, लेट A एंड B
n बाई n स्क्वायर मैट्रिसेस। मान के चलो ये दोनों क्या है भाई, n बाई n स्क्वायर मैट्रिसेस है। देन B इज कॉल्ड सिमिलर टू A, जो B है वो A के सिमिलर कहलाता है इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P such that B इक्वल P इनवर्स AP। ठीक है, इस प्रकार से हो। ठीक है, तो B जो है वो A के सिमिलर कहलाता है। ठीक है, B मैट्रिक्स A के सिमिलर कहलाता है, या B इक्वल क्या आ जाए, P इनवर्स AP। ठीक है, इनमें कुछ पॉइंट्स हैं इसके, वो ध्यान रखना। B एंड A have same determinant। ठीक है, B और A जो है उनका डिटर्मिनेंट एक समान होता है, मतलब चाहे आप B का डिटर्मिनेंट निकालो चाहे A का निकालो, दोनों एक समान आएंगे। ठीक है, B एंड A एंड B लिख दे रहे, A and B have same characteristic roots। ठीक है, दोनों क्या है भाई, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एक समान आते हैं अगर वो सिमिलर हैं। ठीक है, अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स 1 2 3 आए तो इसके भी 1 2 3 आएंगे। ठीक है, समझिए, इस बात को भी ध्यान रखना। If B is similar to A, अगर B A के सिमिलर है, then A is also similar to B। तो A भी B के सिमिलर आएगा, कैसे आएगा वो देखिए। देखो, अगर B A के सिमिलर है तो B इक्वल क्या लिखा जा सकता है, P इनवर्स AP। ठीक है, P क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट P का मान क्या नहीं होगा, 0। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट में P का मल्टीप्लाई कर दे रहा है और राइट में P इनवर्स का। ठीक है, और इसको लिख सकते हो P इनवर्स का इनवर्स, BP इनवर्स। ठीक है, ये हो गया PP इनवर्स, एक साथ कर लीजिए APP इनवर्स। PP इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, I, और PP इनवर्स की वैल्यू I का A के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, A और AI बराबर क्या हो गया, A, और यहाँ पर हो गया P इनवर्स का इनवर्स BP इनवर्स। ठीक है, P इनवर्स को लेट कर लो Q, तब A इक्वल क्या लिख सकते हो, Q इनवर्स BP। ठीक है, देखिए इससे हम लिख सकते हैं A इक्वल Q इनवर्स BQ। ठीक है, इसको लिख सकते हैं A इज सिमिलर टू B। ठीक है, देखिए भाई डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स को क्या होता है। ठीक है,
मान लो लेट ए बी ए n बाई n स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। एंड डी बी ए डायगोनल मैट्रिक्स of order n by n, and there exists a non-singular matrix P such that, ठीक है। अगर यहाँ पर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P जो है वो इस प्रकार से हो कि P इनवर्स ए पी बराबर क्या आ जाए D, ठीक है। P इनवर्स ए पी इक्वल क्या आ जाए D। तब देखिए A इज कॉल्ड डायगोनलाइजेबल, ठीक है। तो देखिए हम लोग इस मैट्रिक्स को P को कैसे प्राप्त करते हैं, देखिए हम बता दें आपको P को कैसे निकालते हैं। जैसे कि मान के चलो A 3/3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इससे ए की लैम्डा की 3 वैल्यू आपने निकाल ली, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक रूट, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल लैम्डा 1 पर आपने निकाल लिए आइगन वेक्टर, क्या आ गए x1 x2 x3 आ गए, ठीक है। और लैम्डा इक्वल लैम्डा 2 पर आपने आइगन वेक्टर निकाल लिए, क्या आ गए y1 y2 y3, ठीक है। और लैम्डा इक्वल लैम्डा 3 पर आपने फिर आइगन वेक्टर निकाल लिया करस्पॉन्डिंग में जो आप पहले निकाल चुके हो, ठीक है, Z1 Z2 Z3, ठीक है। तब आप P को कैसे लिखते हो वो देखिए। P इक्वल आप लिखोगे, यहाँ पर आएगा x1 x2 x3, यहाँ आएगा y1 y2 y3 और यहाँ आएगा Z1 Z2 और Z3, ठीक है। ये आप करस्पॉन्डिंग में क्या निकाल दोगे, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, ठीक है। समझ गए, ये क्या है भाई, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, ठीक है। P से आप क्या निकालोगे, P इनवर्स, ठीक है। P से आप फाइंड करोगे P इनवर्स। तो P इनवर्स कैसे निकालोगे, देखिए P इनवर्स निकालोगे, पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, फिर इसका एडजॉइंट निकालोगे, एडजॉइंट P अपॉन डिटर्मिनेंट P, ठीक है। इससे P इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। जब आप P इनवर्स ए पी निकालोगे, यहाँ P इनवर्स की वैल्यू रख दोगे, यहाँ मैट्रिक्स ए जो आपको गिवन होगा वो वैल्यू रख दोगे और यहाँ P की वैल्यू, P इनवर्स P ए पी सबकी वैल्यू रखोगे, तब यहाँ पर एक मैट्रिक्स आता है जो इस प्रकार से होता है। यहाँ पर आइगन वैल्यू लिखी रहती है और देखिए ये कैसा मैट्रिक्स आ गया, डायगोनल मैट्रिक्स। अगर ऐसा आ जाता है तो ये कहलाता है डायगोनलाइजेबल, ठीक है। क्या कहलाता है अभी, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। समझ गए इतनी बात। तो ये कहानी है इसकी पूरी, ठीक है। देखिए हमें शो करना है दैट द मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, कि ये मैट्रिक्स क्या है, डायगोनलाइजेबल है, एंड ऑल्सो फाइंड डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनलाइजेबल है और हमें डायगोनल मैट्रिक्स भी निकालना है। तो सबसे पहले हम इसके निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, फिर निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, ठीक है। फिर उससे बनाएंगे P से P इनवर्स निकालेंगे, ठीक है।
फिर P इनवर्स AP निकालेंगे। ठीक है, अगर P इनवर्स AP D के बराबर आ गया तो जो मैट्रिक्स से है वो डायगोनलाइजेबल कहलाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? डिटर्मिनेंट A माइनस लैम्डा I। तब डायगोनल एलिमेंट में से, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में से लैम्डा को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, थ्री माइनस फोर, वन माइनस लैम्डा। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, एक्सपेंडिंग इन टर्म्स ऑफ R1। ठीक है, तब 8 माइनस लैम्डा माइनस 3 माइनस लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा माइनस 8 प्लस 8, 4 माइनस 4 लैम्डा और प्लस का 6, ये माइनस का 2। ठीक है, तब ये माइनस 16 प्लस 9 प्लस 3 लैम्डा इक्वल क्या हो गया? 0। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 3 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा माइनस 8, तब माइनस 3 प्लस 3 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 8, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस का 11। ठीक है, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 11 प्लस 8, 10 माइनस 4 लैम्डा माइनस 2, ये कितना हो जाएगा? माइनस 7 प्लस 3 लैम्डा, कितना हो गया? ठीक है, 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 लैम्डा माइनस 88 माइनस लैम्डा क्यू माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा। ठीक है, प्लस 80 माइनस 32 लैम्डा। ठीक है, प्लस 14 माइनस 6 लैम्डा माइनस का लैम्डा क्यूब इज 6 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, ये 27 लैम्डा और ये माइनस का 38, माइनस 38 और 27, तो कितना बचेगा? माइनस का 11 लैम्डा। ठीक है, 80 माइनस 88 तो माइनस 8 और प्लस के 40, तो ये हो गया प्लस का 6। ठीक है, इसमें नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इतनी बात। अब लैम्डा इक्वल 1 रखने पर सेटिस्फाई हो रहा, तब लैम्डा इक्वल 1 इसका फैक्टर होगा। ठीक है, लैम्डा माइनस 1, लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा माइनस 1। लैम्डा में कितने का मल्टीप्लाई कर दें? लैम्डा क्यू हो जाए, लैम्डा स्क्वायर का। ठीक है, तो ये माइनस लैम्डा स्क्वायर हो गया, जबकि यहाँ माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर है, तो माइनस के 5 लैम्डा और चाहिए। ठीक है, वो यहाँ कर दिए, माइनस प्लस का लैम्डा क्यू माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा और 6 लैम्डा और चाहिए, तो 6 का और मल्टीप्लाई कर दीजिए, लैम्डा माइनस 1 कॉमन ले लो, इसके फैक्टर हो जाएंगे लैम्डा माइनस 1, लैम्डा माइनस 2 और लैम्डा माइनस 3। तब लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? 1 2 3। ठीक है भाई,
अब हम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकालेंगे करस्पॉन्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। ठीक है, देखिए भाई कैसे निकालेंगे। लैम्डा की वैल्यू 1 2 3 आ गई। ठीक है, देखिए कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल 1। तो देखो इसके लिए क्या लिखते हैं, ए माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल ओ। तो ए माइनस लैम्डा आई, लैम्डा की जगह पर क्या लिखना है 1, ए माइनस 1 आई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 1 यानी कि 7 माइनस 8 माइनस 2 4, यहाँ 1 रख दीजिए तो -4 हो जाएगा। ठीक है, -2 3 माइनस 4, यहाँ 1 रख दीजिए तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और कैपिटल एक्स की जगह पर क्या लिख दोगी, x1 x2 x3। ठीक है, और 0 0 0। ठीक है, तो ये आ गया 7x1 माइनस 8x2 माइनस 2x3, 4x1 माइनस 4x2 माइनस 2x3 और 3x1 माइनस 4x2। इन दोनों में लगा दे रहे इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। 16 माइनस 8 x2 माइनस 8 प्लस 14 x3 माइनस 28 प्लस 32। तो x1 अपॉन ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 4। तो इसमें 2 का डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लैम्डा की वैल्यू क्या आई है 1 2 3, यहाँ लिख दे रहे हैं हम। ठीक है, फोर का 2 का डिवीजन कर दीजिए तो 4 3 और 2 बराबर के मान लो। तो x1 इक्वल 4 के, x2 इक्वल 3 के और x3 इक्वल 2 के। तो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर आ गए। एक काम करो, इस इक्वेशन को देख लो सेटिस्फाई कर रहे कि नहीं। x1 और x2 की वैल्यू रखो, यहाँ रखो 4 के तो 12 के हो गया, यहाँ रखो 3 के तो -12 के। ठीक है, तो ये आ गया k 4 3 2। अगर k की वैल्यू 1 ले लें तो ये कितना आ जाएगा 4 3 2। ठीक है, तो एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर आ गया लैम्डा इक्वल 1 के रिस्पेक्ट में। अब कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर और लैम्डा इक्वल 2। ठीक है, तो a माइनस, अभी आपने लैम्डा की जगह पर क्या रखा था 1 और 2 रख दो और y इक्वल 0, सॉरी। ठीक है, तब देखिए आगे यहाँ से सॉल्व करते हैं। चलिए इधर ही से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तब लैम्डा की जगह पर 2 रख दीजिए अब। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 8 माइनस 2 4, यहाँ 2 रखिए तो क्या हो जाएगा -5 माइनस 2। ठीक है, 3 माइनस 4 और यहाँ पर -1 हो जाएगा। ठीक है, y की जगह पर लिख दोगे y1 y2 y3 और o की जगह पर लिख दोगे 0 0 0। ठीक है, तो ये आ गया 6y1 माइनस 8 y2 माइनस 2 y3 इक्वल 0,
4/1 माइनस 5/2 माइनस 2/3 इक्वल 0 और 3/1 माइनस 4/2 और -/3 इक्वल 0। इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा दो। y1/16 माइनस 10 y2/-8 प्लस 12 y3/-30 प्लस 20 -30 प्लस 32। तो y1/6 हो गया ये, y2/ कितना हो गया ये 4, y3/ क्या हो गया 2। डिवीजन कर दो 3 2 1 K1 मान लो, ठीक है। तो y1 की वैल्यू क्या आ गई, y2 की वैल्यू 2K1 और y3 की वैल्यू K1, ठीक है। ये तीनों वैल्यू रह सकते, तो 9K1 -8K1 और -K1, तो ये क्या कर गया सेटिस्फाई, ठीक है। तो K1 की वैल्यू हम 1 मान ले रहे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर क्या आ गए 3 2 1, ठीक है। इतनी बात, एक 4 3 2 आए थे, अब क्या आ गए 3 2 1, ठीक है। इतनी बात। अब देखिए आगे देखो, एक 4 3 2 आए, ठीक है, और एक क्या आ गए 3 2 1। ये 1 लैम्डा इक्वल 1 के रिस्पेक्ट आए, 2 के रिस्पेक्ट आ गए, 3 के रिस्पेक्ट निकाल दिए। लैम्डा इक्वल 3, ठीक है। लैम्डा की जगह 3 रख दीजिए यहाँ, तो कितना हो जाएगा a-3i/z, तो ये हो जाएगा 5 -8 -2, ठीक है। 4 -8 -6 हो जाएगा, और -2 3 -4 -2, ठीक है। इतनी बात, 3 -4 और -2, और यहाँ पर Z1 Z2 Z3 इक्वल में 0 0 0, ठीक है। इतनी बात। तभी आ जाएगा 5Z1 -8Z2 -2Z3 इक्वल 0, और 4Z1 -6Z2 -2Z3 इक्वल 0, 3Z1 -4Z2 -2Z3 इक्वल 0, ठीक है। इन दोनों में लगा देते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। Z1 लिया तो ये कितना हो गया 12 -8 Z2/-6 + 8 Z3/-16 + 18, तो Z1/ये कितना हो गया 4, Z2/ये कितना हो गया 2, और Z3/ये कितना हो गया 2। 2 का डिवीजन हो रहा, तो ये 2, ये 1 और ये 1, ठीक है। इतनी बात। बराबर में मान लो K2, ठीक है। तब Z1 की वैल्यू कितनी आ गई 2K2, Z2 की वैल्यू 1 K2 और Z3 की वैल्यू K2, ठीक है। ये वैल्यू इसमें आपकी देख लो, 5 × 2 K2 -8 × 1 K2 -2 × K2, 0 आ रहा है, ठीक है। 10 -8 -2 0, ठीक है। अब K2 को क्या मान लो 1,
तो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर क्या आ गए, 2 1 1, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे P, और P किस तरह निकलेगा वो देखिए आप, ठीक है। लैम्डा इक्वल 1 के रिस्पेक्ट में क्या आए थे, 4 3 2, तो इनको इस तरह से लिख दो। लैम्डा इक्वल 2 के रिस्पेक्ट में क्या आए थे, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर 3 2 1, और लैम्डा इक्वल 3 के रिस्पेक्ट में क्या है, 2 1 1, ठीक है। देखो इस P को हम लोग मॉडल मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब P से हम P इनवर्स निकालेंगे, तो इसके लिए पहले हम डिटर्मिनेंट P निकाल दे रहे हैं। फोर 2 - 1 3 - 2 + 2 3 - 4, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 4 - 3 - 2, 4 - 3 - 2, यानी कि डिटर्मिनेंट P की वैल्यू कितनी आ गई, -1, ठीक है, इतनी बार। अब इसका एडजॉइंट P निकाल देंगे जिससे कि P इनवर्स निकाल सकें, ठीक है। देखो एडजॉइंट P कैसे निकलेगा, जैसे 4 लिया तो 2 1 1 1, यहाँ पर आ जाएगा 2 1 1 1, ठीक है। फिर 3 लिया तब आ जाएगा 3 1 2 1, फिर 2 लिया तो 3 2 2 1, फोर लिया 2 1 1 1, फिर 3 1 2 1, फिर 3 2 2 1, ठीक है। रो लेते हैं, कॉलम में लिखते हैं। फिर 3 लिया तब 3 2 1 1, ठीक है। इसके बाद 2 लिया तो 4 2 2 1, फिर 1 लिया तो 4 3 2 1, ठीक है। अब देखिए टू लिया तो क्या आ जाएगा, 3 2 2 1, 3 2 2 1, इस 1 को लिया तब 4 2 3 1, इस 1 को लिया 4 3 3 2, और फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, दो लेते हैं और कॉलम में लिखते हैं, ठीक है। ये तो आप पहले भी निकाल चुके होंगे ये सब वैल्यू, ठीक है। तो 2 - 1 तो कितना आ गया, 1, 3 - 2 1 आया तो -1, 3 - 4 -1, 3 - 2 1 तो -1 क्योंकि माइनस बाहर है, 4 - 4 0, 4 - 6 तो कितना, -2 तो +2, 3 - 4 -1, 4 - 6 तो अंदर -2 बाहर माइनस है तो प्लस, 8 - 9 -1, ठीक है। तो ये आ गया अपना क्या भाई, P एडजॉइंट P। अब निकालेंगे हम P इनवर्स, ठीक है। देखिए P इनवर्स क्या होता है। P इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट P अपॉन डिटर्मिनेंट P, ठीक है। एडजॉइंट P की वैल्यू कितनी है, 1 - 1 -1 -102 और -12 -1 अपॉन -1, ठीक है। डिवीजन कर दीजिए -1 का, तो -1 1 1 1 0 -2 और 1 - 2 इतना आ गया P इनवर्स, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे P इनवर्स,
ठीक है। क्या निकालेंगे? पी इनवर्स ए पी। ठीक है, समझ गए इतनी बात? देखिए तो पी इनवर्स ए पी की वैल्यू क्या आ जाना चाहिए? डी। ठीक है, पी इनवर्स क्या है अभी? -1 1 1 1 0 -2 1 -2 1। ठीक है, ये पी इनवर्स है। ए की वैल्यू क्या है? 8 -8 -2 और 4 -3 -2 3 -4 1। ठीक है, पी की वैल्यू क्या है? 4 3 2 3 2 1 और 2 1 1। ठीक है, इतनी बात। इनका मल्टीप्लाई कर दो आप इसमें। ठीक है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो देखिए -8 +4 +3, तो ये आ गया माइनस का 1। इसको इस पर रखिए तो 8 -3 -4, तो ये 1 आ गया। इसको इस पर रखिए 2 -2 +1, तो ये क्या आ गया? 1। इसको रखिए 8 -6 यानी कि 2। इसको रखिए -8 +8 यानी कि 0। इसको रखिए तब -2 और -2। इसको रखेंगे तो -4 आ जाएगा। इसको रखिए 8 -8 +3, तो ये 3 आ जाएगा। इसको रखिए -8 +6 -4, तो ये -6 आ जाएगा। इसको रखिए तो -2 +4 +1, तब ये 3 आ जाएगा। इन दोनों का ही मल्टीप्लाई हो गया। क्या है भाई यहाँ पर? 4 3 2 3 2 1 2 1 1। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तब देखिए -4 +3 +2 यानी कि 1 -3 +2 +1 0 -2 +1 +1 0 8 0 -8 0 6 +0 -4 यानी कि 2 4 +0 -4 यानी कि 0। इसको रखो 12 -18 +6 0। इसको रखो 9 -12 +3 यानी कि 0। इसको रखो 6 -6 +3, तब 3 आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्या आ गया भाई? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, पी इनवर्स ए पी बराबर क्या आ गया? डायगोनल मैट्रिक्स। तो लिख सकते हैं ए इज डायगोनलाइजेबल। ठीक है, इतनी बात समझ गए? तो इस तरह से क्यों, और देखो यहाँ 1 2 3 आए यानी कि आपके लेटेंट रूट आ गए। तो अपन लोगों ने क्या किया? अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले क्या निकालोगे? सबसे पहले आप इसमें कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू निकालोगे, रूट्स निकालोगे, डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई। ठीक है, उसके बाद लैम्डा की वैल्यू आने के बाद फिर आप लैम्डा की वैल्यू एक एक करके लोगे और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकालोगे करस्पॉन्डिंग में। ठीक है, तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर आया था पी में, फिर ये लैम्डा इक्वल 2 के रिस्पेक्ट आया था, ये लैम्डा इक्वल 3 के रिस्पेक्ट आया था। ठीक है, फिर आपने पी लिख लिया था। ठीक है, समझ गए? ये पहला कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, ये दूसरा, ये तीसरा। पी से आपने पी इनवर्स निकाला, पहले डिटर्मिनेंट पी निकाला, फिर एडजॉइंट पी निकाला, फिर पी इनवर्स बराबर एडजॉइंट पी अपॉन डिटर्मिनेंट पी। ठीक है, इसके बाद पी इनवर्स आने के बाद पी इनवर्स ए पी लगा दिया, पहले इनका मल्टीप्लाई किया फिर इनका, तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स आ गया। तो ये क्या है? डायगोनलाइजेबल है। ठीक है, इतनी बात।